आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एशिया के भूगोल के अंदर वह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक जिसे कह सकते हैं, जो कि आपको परीक्षा में दिलाएगा 20 नंबर। जी हाँ, बिल्कुल 20 नंबर का वो क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर से। और सबसे बड़ी बात, उस क्वेश्चन को मैं अभी इसी वीडियो में आपको याद कराऊँगा। यहीं पर जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी उसके अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा और 20 नंबर आपके पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं BS रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो देखिए, हम उस सब्जेक्ट को या फिर उस टॉपिक को देख लें कि वह क्वेश्चन कौन सा है या फिर वह चीज़ क्या है जो 20 नंबर की आपके हमेशा आती है, हर एग्जाम में आती है, हर बार आती है, नॉन रेगुलर सबके ऑनर्स वालों के लिए भी आती है और आएगा ज़रूर यह क्वेश्चन जो मैं आपको आज बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एशिया के वो सभी मोस्ट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है उच्चावच वाला, यानी एशिया के भौतिक प्रदेश वाला। दूसरा, एशिया के अफवाह तंत्र से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार। और एशिया के जलवायु से भी। अफवाह तंत्र और एशिया के भूगोल से तो हर बार ही पूछा जाता है, नॉन हो चाहे रेगुलर, दोनों में हमेशा ही सेम टू सेम भी पूछ लेता है। जलवायु भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वनस्पति इंपॉर्टेंट है, कृषि इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या इंपॉर्टेंट है। ये तो थे मेन टॉपिक्स। और अब बात करते हैं मेन देशों में, जैसे कि टर्की से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो, चीन और जापान, इनसे तो क्वेश्चन पक्का बनना है। और एक है आपका इंडोनेशिया या फिर इंडोनेशिया। चीन और जापान से तो 100% हर साल क्वेश्चन निकलता है। एक क्वेश्चन निकलता है चीन के भौतिक प्रदेश में से, जापान के भौतिक प्रदेश में से, इसके औद्योगिक में से, खनिज में से, कुछ में से निकलता है, लेकिन निकलता इन दोनों में से 100% ज़रूर निकलता है, चीन और एशिया में से। चलिए अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या फिर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हर साल पूछा जाता है और आपको 20 नंबर दिलाएगा। तो ज़्यादा समय ना गवाते चले शुरू करते हैं। और मैं आपको यहाँ की याद कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस क्वेश्चन को याद करने के लिए, या फिर मैं आपको बता दूँ कि किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए अब आपको रामायण रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद कीजिए फैक्ट्स। देखिए, वो क्वेश्चन है या फिर वो टॉपिक्स है एशिया का उच्चावच या फिर एशिया का भौतिक प्रदेश। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा, अलग अलग तरीके से आ सकता है पर आएगा इसी में से ही। क्वेश्चन इस तरह से बनता है हर साल हर बार कि एशिया को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक भौतिक प्रदेश का विवरण प्रस्तुत कीजिए। आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको इतनी बड़ी रामायण याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है जितनी चीज़ में दे रखी है। आपको क्या करना है, सिर्फ हर चीज़ का एक फैक्ट्स बताऊँगा, एक टॉपिक बताऊँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि एशिया को 4 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है, जो कि आप यहाँ देखिए, उसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। उत्तर का निचला मैदान याद करने की आवश्यकता पड़ी। आप जानते हैं उत्तर में एशिया के निचला मैदान है, यानी कि रेगिस्तान है। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, सॉरी रेगिस्तान नहीं, रेगिस्तान इधर है, दक्षिणी पश्चिमी साइड या फिर पश्चिमी साइड। जो ऊपर है उत्तर का निचला मैदान, वहाँ तो आर्कटिक महासागर ऊपर तो जो बर्फ़ जमी हुई है, और बीच में है मैदानी क्षेत्र। उसके बाद में मध्य में आ जाती हैं ये पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसे कहते हैं मध्य का पर्वतीय पठार। क्या पढ़ा अभी कि उत्तर की निचली भूमि है उत्तर में, सेकंड एशिया के भौतिक विभाजनों में बीच में आती हैं पर्वतमालाएं, यानी कि मध्य का पर्वतीय पठार क्रम या फिर पर्वतमालाएं। अब आते हैं थोड़ा नीचे, तो फिर आता है भारत के पास वाले इलाके में नदियों के मैदान, यानी तीसरा भौतिक विभाजन क्या हो गया, नदियों के मैदान। और चौथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आप जानते हैं हमारा भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण में है, इधर अरब है और इधर है दक्षिण पूर्वी साइड। और पाँचवा लास्ट एशिया का भौतिक विभाजन है द्वीप समूह मालाएँ, जैसे कि अपने भारत में अंडमान निकोबार, इधर ये हो गए ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, ये सभी दक्षिणी पूर्वी साइड सभी द्वीप समूह मालाएँ। पाँचवा एशिया का भौतिक विभाजन है। अब आपको याद हो गया होगा कि एशिया के भौतिक विभाजन कितने हैं, 5 है। उत्तर का निचला मैदान, मध्य का पर्वतीय माला, नदियों का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह मालाएँ। बस इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपका। अब जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको याद करने के लिए रामायण की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स याद कीजिए। कैसे, अभी समझाऊंगा आगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताते बताते जो आपको 20 नंबर दिलाएगा, 100% दिलाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो देखिए, हम इसका एक देखते हैं, एक भौतिक प्रदेश का विवरण करते हैं, मध्य पर्वतीय पठार क्रम। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे पूरे को, इसको पढ़ेंगे पूरे को, और फिर यहाँ तक पढ़ेंगे। और शायद और भी हो सकता है सीरीज़ों के अंदर, नहीं है ज़रूरत इतना सब कुछ पढ़ने की। मध्य पर्वतीय पठारी क्रम को पढ़ने के लिए इतना सब कुछ करने की नहीं है आपको सिर्फ 2-3 फैक्ट्स याद करने हैं और याद करना है ये डायग्राम। बस ये पूरा डायग्राम मध्य पर्वतीय पठारी क्रम टॉपिक बनाने के बाद, या फिर मध्य पर्वतीय पठारी क्रम प्रदेश को विवरण से प्रस्तुत कीजिए या फिर इसका विवरण कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस आपको ये डायग्राम याद करना है। आप 1 पन्ना भर सकते हैं, 2 पन्ना भर सकते हैं, वो आपके ऊपर आप कितना पन्ना भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पन्ने भरने की एक ट्रिक होती है। और हमारे BA के अंदर आप सभी को पता है
कि फैक्ट्स कम और थ्योरी ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए आपको ये डायग्राम पता है और आपको लिखना है मध्यवर्ती पठारक्रम, तो अब आप कैसे लिखेंगे? आपको याद होनी चाहिए कुछ फैक्ट्स, जैसे कि पर्वतमालाएं किधर किधर फैली हुई हैं, कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ पर फैली हुई हैं। देश के नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें याद करना है पामीर की गांठ, आर्मीनिया की गांठ, और सबसे बड़ी बात यह है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व में अनेक महाद्वीप हैं, लेकिन एशिया महाद्वीप सबसे भिन्न है। यह अपनी प्राकृतिक व भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्न होने के कारण यह अन्य महाद्वीपों से भिन्न है। यहाँ पर कहीं पर उत्तर की ओर निचला मैदान है, तो कहीं मध्य में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो कि टर्की से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई हैं तथा चीन तक जाती हैं। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तथा ये कि क्या लिखना है आपको, जब आपने टॉपिक डाला मध्यवर्ती पठारक्रम, फिर आपको इसमें जो लिखना होता है शुरुआत में, वो कैसे लिखेंगे? वो आपको ऐसे ही लिखना है थ्योरेटिकल बनाकर कि एशिया महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से भिन्न है, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक व भौगोलिक दृष्टि से यह भिन्न पाया जाता है, हर क्षेत्र में भिन्न पाया जाता है। इसलिए ये फैक्ट्स हो गया। एक फैक्ट आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि जो मध्यवर्ती पठारक्रम की जो मालाएं हैं, ये कहाँ से कहाँ फैली हुई है। सेकंड फैक्ट आपको याद रखना है कि यह पर्वतमालाएं पश्चिम में टर्की से लेके उत्तर पूर्व में बेरिंग जल संधि तक फैली हुई हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि चीन तक, पूर्व में चीन तक व उत्तर पूर्व में बेरिंग जल संधि तक फैली हुई हैं। ये दूसरा फैक्ट्स आपको याद होते ही आप इसमें और भी लाइन जोड़ सकते हैं। किस प्रकार? इस प्रकार कि एशिया के महाद्वीप में मध्य में फैली हुई पर्वत पठारक्रम पश्चिम में टर्की से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में बेरिंग जल संधि तक तथा पूर्व में चीन तक फैली हुई हैं, जो कि काफ़ी विशाल या फिर ऊंचाई में फैली हुई हैं। साथ में आप इसमें और भी लाइन जोड़ सकते हैं। दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो इसकी ऊंचाइयों की बात कर लेते हैं। देखिए, अब आपको इसकी ऊंचाई याद ना हो तब भी आप चलेगा। कैसे? आपको पता है इन पर्वत श्रृंखला में एक पर्वतमाला है जिसकी ऊंचाई आप सबको पता होगी, वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपकी इसकी औसत ऊंचाई याद हो तो आप इसका और भी एक लाइन जोड़ सकते हैं। कैसे? कि इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। तो अब आप किस तरह जोड़ सकते हैं? अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के मध्य में पहली पर्वतमालाओं का औसत ऊंचाई 1000 मीटर से लेकर कुछ ऐसी पर्वतमालाएं हैं जिनकी ऊंचाई 8,848 है, तथा कुछ ऐसी अज्ञात पर्वतमालाएं भी हैं जिनकी ऊंचाई इससे भी अधिक मानी गई हैं। इस तरह भी आप क्वेश्चन की लाइन बना सकते हैं। आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने, लाइन नहीं। ये तो बात हो गई कि आप जब मध्य पर्वतीय पठारक्रम लिखते हैं तो उसके बाद में आप थोड़ा बहुत जो पैराग्राफ लिखना होता है, डिटेल से लिखना होता है, वो आपने लिख दिया। अब बात करते हैं इसके टॉपिक्स के बनाने के लिए। बहुत ही चीज़ है टॉपिक्स बनाने के लिए। आपको इसमें 2 चीज़ आपको करने, पर्वतमालाएँ याद करने किधर किधर फैली हुई है, बस डायग्राम ही याद कर लेना, आपको पूरा मध्य पर्वतीय पठारक्रम याद हो जाएगा। कैसे? देखिए, पामीर की घाट यहाँ पर है, इसके पश्चिम में हिंदूकुश, सुलेमान, किरधर, जयग्रोस, एलब्रुज, 4-5 तो ये हो गई। उसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आर्मीनिया की घाट। ये 2 तो आपको याद रखनी है। पामीर की घाट को याद रखिएगा, विश्व की छत भी कहा जाता है। चौथा फैक्ट्स आपके लिए कि पामीर की घाट को छत भी कहा जाता है। आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं उसी के अंदर कि मध्य एशिया में फैली हुई पर्वत पठारक्रम में महत्वपूर्ण पठार जिसका नाम है पामीर की गांठ, उसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर पूर्व में फैली हुई हैं। ये लाइन जुड़ गई। क्या याद किया आपने? बस इतना ही याद किया ना कि पामीर की गांठ को विश्व की छत कहा जाता है, और बाकी लाइन तो आपको खुद ब खुद जोड़नी पड़ती है, खुद ब खुद समझ के बनानी पड़ती हैं। इसलिए ओनली फैक्ट्स याद रखो और लाइन खुद बनाओ। अब देखिए, पश्चिम में बात करते थे हिंदूकुश, सुलेमान, एलब्रुज, जयग्रोस, और आर्मीनिया की घाट में बात करें तो उत्तर की ओर पांटिक और टारस और पांटिक 2 पर्वत श्रेणियाँ, ये 2 याद रखनी है। तो आपको याद रखना है आर्मीनिया की घाट के उत्तर में फैली हुई है पांटिक और दक्षिण में फैली हुई है टारस। ठीक है, अब आपको इस तरह, जैसे आपने याद कर लिया, पामीर की घाट से बात करते हैं सबसे पहले। अब इसके टॉपिक्स कैसे बनाएंगे आप? टॉपिक्स की भी जरूरत नहीं है कि आप सीरीज में से ही टॉपिक याद करें, आप टॉपिक्स खुद भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे टॉपिक्स बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि अब अगर इसमें टॉपिक्स बात करें तो भी इसमें, जैसे अब आपने टॉपिक्स बना लिया, पामीर की घाट के पश्चिम में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं, टॉपिक बन गया। डैश लगाओ, लिखना शुरू करो। पामीर की घाट में पश्चिम की ओर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं में हिंदूकुश और एलब्रुज हैं, तथा एलब्रुज जो कि पामीर की घाट से निकलकर आर्मीनिया की घाट तक जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आर्मीनिया की घाट तक यह जाती है। एक पर्वत श्रृंखला और है जो है जयग्रोस, जो कि वह भी आर्मीनिया की घाट तक जाती हैं। तो पहली लाइन तो अपनी एक पॉइंट डालकर आप लिख सकते हैं कि आर्मीनिया की घाट के पश्चिम में हिंदूकुश व एलब्रुज पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो कि जिनमें एलब्रुज पामीर की घाट से निकल आर्मीनिया की घाट तक जाती हैं। फर्स्ट हो गई। सेकंड लिखो, तथा पामीर की घाट के दक्षिण पश्चिम में सुलेमान व किरधर
पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। होगी बात। अगर आप इसमें और 2-3 लाइन जोड़ना चाहते हैं तो और भी 2-3 लाइन जोड़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, उसमें भी आप एक लाइन जोड़ सकते हैं। शुरुआत में जब मध्य पर्वतीय पठारक्रम लिखते हैं, उसके बाद जब पैराग्राफ लिखते हैं थोड़ा सा, उसमें आप यह लाइन भी जोड़ सकते हैं कि मध्य एशिया में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएँ कुछ इतनी ऊंचाई पर हैं कि वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं, तो कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ जो शुष्कता के कारण रेगिस्तान में बदल गई हैं, जैसे कि हमारा दक्षिणी पूर्वी साइड, अरब साइड का क्षेत्रफल। आप अपने भौगोलिक ज्ञान से हर चीज़ की लाइन बना सकते हैं। भूगोल बहुत आसान विषय है। अगर आपको किसी भी एक सेक्टर में भी थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं अगर आप में दिमाग है तो। ठीक है, अब बात कर लिया अपन ने सुलेमान की और खिरदर की। अब बात करते हैं तथा पामीर की घाट में दक्षिण पश्चिम में फैली हुई जैग्रोस, जो कि आर्मीनिया की घाट तक जाती है। तीसरी लाइन ये हो गई, या फिर तीसरा टॉपिक इसके अंदर ये लिख सकते हैं। और लिखिए, और क्या लिख सकते हैं अब, आर्मीनिया की घाट के उत्तर में पांटिक तथा दक्षिण में टारस नाम की पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं, जो कि पामीर की घाट से जुड़ी हुई या फिर पामीर की घाट से निकलती हैं। इस तरह आप लाइन जोड़ सकते हैं। ये हो गई पश्चिम की साइड। अब बात करते हैं पूर्व की साइड। तो देखिए, पामीर की घाट के दक्षिण पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, जो कि एक चापनुमा आकार में फैली हुई हैं। ये लाइन आप इसमें याद कर सकते हैं अगर आपको नहीं डायग्राम देख लिया तो। ये सारी बातें मैं आपको किसी बुक में थोड़ी मतलब थ्योरेटिकल थोड़ी याद दिला रहा हूँ, सब इसी में से देख के बता रहा हूँ। तो बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपने अगर ही डायग्राम याद कर लिया तो आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप खुद ब खुद थ्योरी बना सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे इसकी होगी, अब बात करते हैं हिमालय के पूर्व में फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ। तो कुनु लून तथा कारकोरम तथा बयान का रोशन, ये कुछ अगर इनको भी, और शिलिंगशान, ये भी कुछ अगर इनमें से याद नहीं रहते तो भी कोई बात नहीं, आप कुछ भी याद कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ये भी याद कर लेते हैं तो बहुत है। जैसे कुनुलून है, कारकोरम है, त्यानशान है, अलाइन है और अल्ताइन है, नानशान है। ये तो इधर की हो गई पूर्व की और उत्तर पूर्व साइड की। ठीक है, इसी तरह आपको और भी जैसे ऊपर दे रखी हैं, बारख्यांस्क है, बारख्यांस हो गई, और चिकारिकी हो गई, और अनादिर हो गई। बस 2-3 बेरिक जंक्शन थी, या फिर उत्तर पूर्व की फैली हुई जो श्रृंखलाएँ, इनको याद कर लीजिए 1-2। और इसी तरह जिस तरह हमने पश्चिम इधर लिखा था पश्चिम की, इसी तरह पूर्व की लिख दीजिए, और आपका अच्छा खासा मध्यवर्ती पठारक्रम का एक टॉपिक बन जाएगा सिर्फ इस डायग्राम की सहायता से। आई होप आप समझे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। बस मैं आपको 2 ही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो आपको जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो एशिया के भौगोलिक विभाजन में से बनेगा, जो कोई सा भी बन सकता है। वह पूछ सकता है कि एशिया को भौगोलिक विभाजनों में विभक्त कीजिए, और डायरेक्ट 20 नंबर का दे देगा, जिसमें आपको 4 भौतिक प्रदेशों का विभाजन करना होगा, जो कि हमने इस डायग्राम में देखा था। उत्तर का निचला मैदान, मध्य का पर्वतीय क्रम, नदियों का मैदान, पठार पर्वतमालाएँ, दक्षिणी पठार पर्वतमालाएँ और द्वीप समूह मालाएँ। या फिर इस तरह पूछ सकता है कि एशिया के भौगोलिक विभाजन में विभक्त कीजिए तथा किसी एक का प्रसंग से या फिर विवरण प्रस्तुत कीजिए, किसी एक का पर्सनल विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये मैंने आपको मध्य पर्वतीय पठारक्रम का बताया तरीका कि किस तरह आप सिर्फ एक डायग्राम की सहायता से, कुछ फैक्ट्स की सहायता से। देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि हमें बीए के अंदर सिर्फ एक फैक्ट्स याद होना चाहिए, फिर खुद बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बीए के अंदर फैक्ट्स याद रखिए। अब मैंने बात कर ली मध्य पर्वत पठारक्रम की। अगर आप चाहते हैं इसी तरह जिस तरह मैंने आपको मध्य पर्वतीय पठारक्रम ओनली इस डायग्राम से समझे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस डायग्राम को याद कर लेंगे तो आप पर्वतीय पठारक्रम, मध्य पर्वतीय पठारक्रम आपको याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और वीडियोज़ लाऊं, या फिर भौतिक विभाजन इसका 4 हैं, अभी उत्तर का निचला मैदान रह रहा है, और पर्वतीय पठारक्रम रह रहा है, द्वीप समूह मालाएँ रह रही हैं, और नदियों का मैदान रह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं उनको भी एक डायग्राम की सहायता से आपको पूरा समझा दूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। पर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें, पर करें ज़रूर। कुछ भी करें, डिसलाइक या लाइक वो आपके ऊपर है जो आप करना चाहते हैं।